चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट्स, मेजर ऑर्गन्स, वाइटल लोकेशंस के बारे में थोड़ी बातें हो जाएं। जॉइंट्स, ठीक है, कार्टिलेजिनस, फाइब्रस, सिनोवियल, ठीक है। तो ये सब आप देख रहे हैं कि एक हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, एल्बो जॉइंट होता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है, ह्यूमरल जॉइंट होता है ग्लेनो, और फिर सैडल जॉइंट होता है उसी जॉइंट ऑफ थंब में, और पाइवट जॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ जॉइंट होता है रेडिकुलर जॉइंट में, प्लेन गाइडिंग जॉइंट होता है, यहाँ इंटरकार्पल जॉइंट्स होता है, इप्सिलॉइड जॉइंट होता है रेडिकल जॉइंट में, ठीक है। जो एनाटॉमी चल रही है, बस सुनते जाइए। आपको बस एक कान से जाए दूसरे जाए, आप काम भर का आपको हो जाएगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर जॉइंट संधि आर्टिकुलर्स। देखिए आयुर्वेद में जो संधि होती है ना, टू और मोर स्ट्रक्चर्स की मीटिंग पॉइंट को जॉइंट्स कहते हैं। और मॉडर्न एनाटॉमी के हिसाब से, मूवमेंट और स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्हें क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। तो जैसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो स्कैपुला ह्यूमरस की बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सोल्जर जॉइंट नेम। एल्बो का जॉइंट जो होता है हिंज टाइप का होता है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना इन्वॉल्व होती है। रिस्ट जॉइंट कॉन्डोलॉइड जॉइंट होता है, रेडियस कार्पल बोन्स इन्वॉल्व होती है। हिप में बाल एंड सॉकेट पेल्विस होती है। सुनते जाइए, कान से दूसरे से निकलने दीजिए, काम भर का आपको दिमाग में रहेगा। नी जॉइंट में मॉडिफाइड हिंज होता है, फीमर टिबिया पटेला। एंकल में हिंज होता है, टिबिया फ्यूला टेलस, ठीक है। और इनके मूवमेंट्स हैं, मैंने आपको बता दिए। मूवमेंट सिलेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन, ये सब आगे अच्छे से समझाऊंगे। सारे मूवमेंट्स होते हैं, एनालिटिकल पोजीशन होती है, ठीक है, एंगल डिफरेंस होता है, क्या होता है, सब समझाऊंगा। अभी यहाँ एक जनरल आपको बस ये सिर्फ सुनते जाइए। आपको ये वीडियो बनाइए कि एक कान से सुने दूसरे से निकल जाने चाहिए, आपको काम भर का आपके दिमाग में घुसना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ जॉइंट होता है लिगामेंट, कार्टिलेज, सेनोवियल फ्लूइड, जॉइंट कैप्सूल्स, ठीक है। सेनोवियल फ्लूइड क्या होता है यार, देखो श्लेष्मक कफ होता है, लुब्रिकेट्स करता है जॉइंट को फॉर स्मूथ मूविंग। कार्टिलेज जो होता है ये होता है तरुण अस्थि बोल सकते हो इसे, स्नायु लिगामेंट्स को बोल सकते हो। तो जो बी एम पी टेंडन्स होते हैं, और तो ये आप समझ सकते हो कि जो लिगामेंट होता है ना, ये बोन टू बोन होता है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। टेंडन जो होता है, बोन मसल को टेंडन को ज्वाइन करता है, तो बोन बोन को लिगामेंट, तो कनेक्टिंग बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक। और कार्ट्रिज होता है स्मूथ होता है, ये बोन एंड्स में रहता है, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। सुनते जाइए आपको, तो क्लियर होनी चीज़ें। लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन जो होता है बोन मसल का, कार्टिलेज होता है फ्रिक्शन कम करने के लिए बोन के एंड पर होता है, सेनिवल फ्लूइड को श्लेष्मक कफ कहते हैं, लुब्रिकेट करता है जॉइंट को, नी जॉइंट में होता है, ठीक है। उसके बाद है, आगे आते हैं। तो यार कुछ चीज़ें आपको समझाते हैं, ठीक है। हार्ट जो होता है, लोकेशन होती है मेडिस्टनम मिडिल में, ठीक है। बेसिक फंक्शन पंपिंग ब्लड, ऑक्सीजन डिलीवरी, कोरोनरी आर्टरी उसका ब्लड सप्लाई, न्यूरो सप्लाई, वेगस नर्व, सिंपैथिक ट्रंक, ठीक है। लंग्स को फुफ्फुस कहते हैं, थोरेसिक कैविटी, और गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ब्रोंकियल आर्टरीज में पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस होती हैं, इसमें न्यूरल सप्लाई। और लीवर में यकृत बोलते हैं, इसमें ब्लड सप्लाई। हेपेटिक आर्टरी होती है, और जो होती है सप्लाई वो हेपेटिक प्लेक्सस होती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखो बाइल प्रोड्यूस लीवर करता है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। अब आगे, तो स्टोमक जो होता है, ये लोकेशन इसकी है लेफ्ट हेप्टोगैंट्रियम, और डाइजेशन, एसिड सेक्रेशन, गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं वहाँ पे, वेगस नर्व सप्लाई करती है। किडनी में जो होता है फिल्ट्रेशन का काम होता है, लंबर रीजन में होती है, और रेट्रोपेरिनेटियल होती है, और रेनल आर्टरीज होती है, और रेनल प्लेक्सस नर्व होती है। स्प्लीन में जो होती है सेलियाक प्लेक्सस होती है, और यहाँ पे भी जो ब्लड सप्लाई होती है स्प्लेनिक आर्टरी की होती है। और इंटेस्टाइन में जो होती है ब्लड सप्लाई मेजेंट्रिक आर्टरी की होती है, और इन्फीरियर और सुपीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सस होता है न्यूरल सप्लाई। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सुनते जाओ, एक कान से दूसरे से निकल जाने तो काम भर का आपका हो जाएगा, एमसीक्यू आएगा, मेरी बातें याद आएंगी, टिक मार लोगे, ठीक है। एनाटॉमिकल रीजन्स की बात करते हैं। मेडिस्टेनम में जो होता है हार्ट जहाँ पर है, तो ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है थोरेसिक कैविटी का, हार्ट रखता है, ठीक है। ग्रेट वेसल्स होती है, इसोफेगस भी आता है। उसके बाद राइट हेप्टोकॉन्ड्रिया में होता है कि टॉप राइट एब्डोमेन, ठीक है। लीवर गॉल ब्लैडर इधर आता है। टॉप लेफ्ट एब्डोमेन में स्प्लीन, स्टमक, फंडस आता है। इपिगैस्ट्रियम में स्टमक, पैंक्रियाज, और सेंट्रल एब्डामेन आता है। उसके बाद ये भैया, उसके बाद अम्बिकल रीजन में सेंट्रल एब्डाम, स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं। उसके बाद लोअर सेंट्रिबुलर जो कंटेन्स, जो हैपोगैस्ट्रियम होती हैं, उसमें लोअर सेंट्रल एब्डामेन जो होती है ब्लैडर यूट्रस को रखती है।
उसके बाद ग्लैंड्स जो होती हैं ग्रंथि तो सेला टर्शिका जो होती है स्कल की, ठीक है, तो पिट्यूटरी वहाँ रहती है। फिर इसका रेगुलेट्स ग्रोथ और अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स को। फिर लोकेटेड जो नेक होता है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। तो T3 T4 और ये होता है थायराइड से निकलता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, थायराइड जब भी आएगा T3 T4 मेटाबॉलिज्म, ठीक है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होती है और सेला टर्शिका ऑफ स्कल में रहती है और रिलीज ग्रोथ हार्मोन एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, में हेल्प करती है। और आगे एड्रेनल जो होता है यार किडनी के टॉप पे होता है और एड्रेनलिन, फाइट एंड फ्लाइट और कॉर्टिसोल होता है, ठीक है, निकलता है। पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड होती है, इंसुलिन भी निकालती है, डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकालती है, ठीक है। इंसुलिन क्या है फिर बताओ इसी हिसाब से, हार्मोन, ठीक है। आगे निकलो। और ब्रेन फंक्शन ग्लैंड और बॉडी टिश्यू। तो ब्रेन जो होता है ना वो मस्तिष्क, इसके कुछ पार्ट्स हैं, आपके बारे में बात करते हैं। सेरिब्रम, धी धृति स्मृति, इंटेलिजेंस, मेमोरी, वॉलंटरी एक्शन, लॉजिक एंड सेंसस। सेरिब्लम कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद है थैलेमस, रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसका हाइपोथैलेमस में रेगुलेट्स टेम्परेचर, हंगर, स्लीप, पित्त, अग्नि और अग्नि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा, प्राण वायु जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर पॉन्स पे सिग्नल्स निकलते हैं सेरेब्रम और सेरेब्रम के बीच में। यहाँ एक पॉइंट है, नोट करिए, एमसीक्यू में आएगा आपके, कि जो होता है ना ब्रीथिंग, तो ये कहाँ पे है, ब्रीथिंग का सेंटर कहाँ पे होता है, ब्रीथिंग सेंटर कहाँ पे मिलेगा। ऑप्शन आपको दे देंगे मेडुला करके या पॉन्स करके, कहाँ होगा। तो देख लीजिए, ब्रीथिंग जो होता है सेंटर ये आपका मेडुला में है, ठीक है। ये आएगा एमसीक्यू में, आता है ये सब चीज़ें। बस सुनाते जा रहा हूँ, सुनते चले जाओ, बाकी अच्छे से आगे आएगा, ताकि एमसीक्यू आगे कुछ फंस जाए ना, जो होते हैं ना 3-4 टिपिकल टाइप के आते हैं, उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ कि जो एमसीक्यू होते हैं 3-4 आते हैं तो इधर उधर के या कुछ एक्स्ट्रा दो पूछ लेते हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग में रहे, लिख लो अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी आप एक्सपर्ट हो बनाने में। तो एडवांस ग्लैंडुलर फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, इंडोक्राइन, ठीक है। तो यहाँ पे यार पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, लिख सकते हैं ये शब्द भी। तो TSH, ACTH ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। बोन एंड टिश्यू की ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन का रोल है। स्टिमुलेट्स थायराइड, TSH, ठीक है। और ACTH जो होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में स्टिमुलेशन करता है। पैंक्रियाज जो होता है ये स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, सीक्रेट इंसुलिन, ये ब्लड शुगर को रो करता है। ग्लूकागॉन रेजेड ब्लड शुगर, ये फीडबैक मैकेनिज्म में पढ़ा होगा, ग्लूकागॉन जो होता है ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, कम कौन करेगा, इंसुलिन, ऐसे मैनेज होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म सब अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। पूरा स्ट्रक्चर, बायलेयर, सोडियम पोटेशियम सब अच्छे से समझाऊंगा। सो एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो आदिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, ना लिख पाओ कोई बात नहीं। कॉर्टेक्स मेडुला तो पार्ट, कॉर्टेक्स में कॉर्टिसोल, स्टेरॉइड्स, ईस्ट्रस मैनेजमेंट में आता है। तो मेडुला एड्रेनल इमरजेंसी हार्मोन होता है। गोनाड्स, टेस्टस, ओवरीज, टेस्टस जो होता है टेस्टोस्टेरोन, सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक, ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी। और उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेवन धातुस, तो रचना क्रिया के बारे में। तो मॉडर्न, तो यार यहाँ पे सेवन धातुस जो है उनके बारे में बात करेंगे। वेवर, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि धातु जो होते हैं, रस, प्लाज्मा, तो ये नरिशमेंट में काम आता है। और रक्त में जो जीवन होता है ना, लाइफ सस्टेनिंग, ये रक्त में आता है। ममसा में कवरिंग मूवमेंट में आता है। और मैदा में एडिपोज में होता है। अस्थि में धारण में आता है। उसके बाद है
मज्जा में बोन मैरो और शुक्र में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद स्केलेटल सिस्टम में आता है टोटल बोन्स 360, और चर्क जी ने बचाए 300 ने श्रुति बताई है, 206 एडल्ट में होती है, ठीक है। और मसल्स के बारे में बताओ कितना होगा, आयुर्वेद ने क्या कहा है, जो फीमेल्स में है उसमें 20 एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। वैसे है ना, ठीक है। वैसे आशय एक एक्स्ट्रा होता है गर्भाशय फीमेल में, ठीक है। तो आइए क्लासिफिकेशन बाय शेप, कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक, ठीक है। लॉन्ग बोन्स को नलक बोलते हैं। फीमेल स्विमर वलक में होते हैं रिप्स के कर बोन, तरुण कार्टिलेज, नोज, ईयर्स, रुचक में टीथ है, जब भी रुचक आए तो टीथ, और है ना कपाल में फ्लैट बोन्स, क्रैनियम, स्कैपुला, ठीक है। तो आते हैं, ठीक है, क्रैनियम, ठीक है, स्कल्पचर ऑफ स्कल। तो आगे बढ़ते हैं नर्व सिस्टम में यार, सीएनएस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 क्रेनियल नर्व्स के पेयर आते हैं और स्पाइनल नर्व के 31 पेयर्स, ठीक है। 12 क्रेनियल बस सुन लो भैया, पूछा जा सकता है। ओल्फैक्टरी सेंसरी स्मेल, ऑप्टिक सेंसरी विजन, ऑक्यूलोमोटर मोटर आई मूवमेंट, पीपल कंस्ट्रक्शन, ट्रोक्लियर मूवमेंट, डाउनवर्ड इनवर्ड आई मूवमेंट, ठीक है। और फिर इसका नियमानिक बना सकते हो, याद कर सकते हो, आएगा, ठीक है। सुनते चले जाओ, आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा नई वीडियो में। सभी सब कान में डाल रहा हूँ तुम्हारे, दूसरे कान से निकल जाने दो, थोड़ा बहुत बचेगा, तुम्हारे एमसीक्यूज बन जाएंगे। ट्रांजिमिनियल में मिक्स्ड होते हैं, फेशियल सेंसेशन, मैस्टिकेशन, च्यूइंग में, एब्ड्यूशंस, मोटर में, आउटवर्ड आई मूवमेंट में, फेशियल मिक्स्ड फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, और फिर उसके बाद वेस्टिक और होता है सेंसरी हेयरिंग के लिए, ग्लोसोफेरेंजियन होता है मिक्स स्वेलिंग टेस्ट के लिए, वेगस होता है मिक्स होता है जैसे हार्ट रेट के लिए, पैरासिम्पैथेटिक होता है वेगस, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एसेसरी होता है शोल्डर नेक में, और हाइपोग्लॉसर होता है टंग मूवमेंट में। एएनएस जो होता है सिंपैथेटिक फ्लाइट एंड फ्लाइट, और पैरासिम्पैथिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ डिजीजेज हैं इनके बारे में भी बता दूँ। अस्थमा जो होती है यार, ठीक है, जो ब्रोंकल कंस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, नमक श्वास बोलते हैं। एयरवेज का फिर प्लूरल इन्फ्यूजन होता है, फ्लूइड का प्लूरल कैविटी में बढ़ जाना। हाइपरटेंशन होता है आर्टरीज में, हृदय में हाई प्रेशर होता है, ठीक है। एनीमिया होती है आरबीसीज की कमी या हेमोग्लोबिन की कमी का एनीमिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस होता है ब्लड फ्लो का हार्ट में असल में कम हो जाना। चेस्ट पेन, वेरिकोज वेंस होता है डायलेशन एंड लॉस ऑफ वाल्व फंक्शंस इन लेग वेंस। उसके बाद जॉन्डिस जो होता है, हाई बिलिरुबिन लेवल्स होता है, अफेक्टिंग लीवर, यकृत, और गैस्ट्राइटिस होता है, इन्फ्लेशन ऑफ स्टमक, इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग। उसके बाद है डायबिटीज़ मेलिटस होता है, इंसुलिन डायबिटीज़ का, रिंक्रियाज, डायलेशन ऑफ वेन्स होता है, एनल कैनाल, क्रोनिक स्करिंग होता है, लिवर टिश्यू, फ्लूइड इक्लमेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, डिजनरेशन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इम्यून इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विकल मेम्ब्रेन का, ये ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन है सर्विकल मेम्ब्रेन का। सुनते जाओ, एक कान से मैं जानता हूँ तुम्हारे कान से निकल रहा है, दूसरे कान से जा रहा है, समझ रही बात हो, आगे बढ़ो। डिजनरेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, स्पेंडिकुलस कॉलम, डिसलोकेशन होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन फ्रॉम ए जॉइंट, ठीक है, संधि मुक्ति बोलते हैं आयुर्वेद में से, ठीक है। डिसलोकेशन हो गया बोन का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन फ्रॉम ए जॉइंट, बहुत दर्द होता है, ठीक है, शोल्डर डिस्लोकेट बोलते हैं। तो फ्रैक्चर होता है ब्रेक इन ए कंटिन्यूटी ऑफ बोन, फ्रैक्चर होता है अस्थि में, अस्थि भग्न बोलते हैं इसे, ठीक है। गाउट होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल हो जाते हैं जॉइंट्स में बढ़ जाना। फिर उसके बाद है पैरालिसिस होता है कि डैमेज ब्रेन सेल्स का नर्व सप्लाई का होता है, पक्षाघात बोलते हैं। स्कैशिया होता है कि कप्रेशर ऑफ स्कैशिक नर्व, और फेशियल पैरालिसिस होता है सेवेंथ क्रेनियल नर्व से, और माइपिया होता है नियर साइटेडनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एरर, और कैटरैक्ट होता है कि ऑपोसिटी जो होता है लेंस ऑफ आई की, है ना, लिंगनाश होता है। एपिलेप्सी होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन द ब्रेन, एपिलेप्सी बोलते हैं ना, ब्रेन एपिलेप्सी हो गया इनको। उसके बाद है रेनल कैलिकुलेटेड किडनी स्टोन्स पेल्विक यूरेटर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं यूटीआईज, ठीक है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की फीमेल में होती है तो ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने की चांसेस उनको होती है, प्रोन फीमेल की ना, मेल में 20 सेंटीमीटर की होती है, उसमें 4 सेंटीमीटर की होती है फीमेल में, तो ज़्यादा यूटीआई चांसेस फीमेल की होती है। सुनते जाओ, एक कान से दूसरे से निकलने दो, बस मेरी बातें सुनते चले जाओ, ठीक है।
एग्ज़ाम से पहले एक दिन देख रहे हो तो ना देखो, फिर जो बनाई वन शॉट उनको देखो, ठीक है। तो उसके बाद है ग्वाटायर पे आते हैं, तो ये थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, ओबेसिटी होता है, एक्युमुलेशन ऑफ मेद धातु, एडेमा होता है, स्वेलिंग, ठीक है, इनफर्टिलिटी होता है, डिसइंफेक्शन इशू का धातु, और उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं।